मेरे प्रियात्मन, आजकल जहाँ भी बैठते हैं मित्रों में या कहीं और आदमियों में प्राय एक बात सुनने को मिलती है एक दूसरे के बारे में कि अमुक व्यक्ति बहुत अहंकारी है। सब एक दूसरे को कहते हैं कि वो बहुत अहंकारी है। अपने बारे में कोई नहीं कहता कि मैं भी अहंकारी हूँ। सब एक दूसरे को वो अहंकारी है। और जब सब एक दूसरे को कहते हैं अहंकारी है तो स्वाभाविक बात है कि वो स्वयं में कहे या ना कहे तो अहंकार तो सभी में है। अहंकार बहुत ही सूक्ष्म रूप में सब में समाहित है। बहुत सूक्ष्म रूप में पता भी नहीं चलता कि अहंकार है या नहीं है, और कितने कितने रूपों में है। इस पर हम आज थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। 16वीं सदी में प्रसिद्ध भूगोल वैज्ञानिक गैलीलियो ने ये सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इससे पहले ये समझा जाता था कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यद्यपि इस घोषणा के बाद उनके ऊपर मुकदमा चला और उनको क्षमा मांग करके ही अपनी जीवन बचाना पड़ा कोर्ट में जा कर के कि मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वो गलत नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और गैलीलियो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और इस बात को धीरे धीरे सब मानने लगे। ये 400 वर्ष पहले की बात है। उसके 300 वर्ष बाद, यानी लगभग 100-125 वर्ष पहले ही इंग्लैंड के एक बहुत बड़े नाटककार, चिंतक, लेखक हुए बर्नार्ड शॉ। उनके नाटक बहुत मशहूर हैं सारी दुनिया में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने कहा कि जो गैलीलियो ने कहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये गलत है। सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब इतना बड़ा चिंतक, लेखक, नाटककार ये बात कहे तो सबको आश्चर्य हुआ और पूछा, बर्नार्ड शॉ, ये आप क्या कह रहे हैं? अवैज्ञानिक बात ये कैसे हो सकती है? तो सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। बर्नार्ड शॉ ने उत्तर दिया, जिस पृथ्वी पर बर्नार्ड शॉ रहता है वो पृथ्वी किसी का चक्कर नहीं लगा सकती, बल्कि सारे बाकी ग्रह ही पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बर्नार्ड शॉ रहता है। इसे एक व्यंग्यात्मक रूप में भी कह सकते हैं, इसे एक रूपक रूप में भी कह सकते हैं कि मनुष्य के पास कितना बड़ा अहंकार है कि ये मेरी पृथ्वी सबसे बड़ी है और उस पर मैं रहने वाला हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। यानी कितने कितने रूप हैं अहंकार के पूछिए मत। अहंकार किस रूप में हमारे भीतर घुसता है ये पता ही नहीं चलता। कितनी तरह के अहंकारों से हम भरे पड़े हैं। हम जन्म से ही लें कि जिस घर में हमारा जन्म हुआ है, हम उसमें खानदान का अहंकार पाते हैं कि तुम्हें पता नहीं मैं किस घर में पैदा हुआ हूं। मेरे दादा ये थे, मेरे परदादा ये थे, मेरे पिता ये थे, इतना बड़ा खानदान है हमारा। अब बताइए उस खानदान में मेरा क्या योगदान है? मेरे दादा रहे होंगे, मेरे परदादा रहे होंगे, पिता रहे होंगे,
इसमें मेरा क्या अहंकार है कि मैं उसमें पैदा हुआ, मेरा क्या योगदान है, मैंने क्या किया है। मेरे अहंकार मेरे कर्मों से तो बन सकता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है जो खानदान को और आगे बढ़ाए, लेकिन नहीं, लोग कहते हैं मैं उस घर में पैदा हुआ। इतना ही नहीं, प्रत्येक माँ अपने पुत्र को कहती है मेरा लाल है, हीरा है, मोती है, चाहे वो सुंदर ना हो पर फिर भी कहती है मेरा फूल सा मेरा पुत्र है। क्यों? पुत्र सुंदर है तो माँ भी सुंदर होगी। पुत्र सुंदर नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि यदि फल ही कड़वा हो गया तो माँ भी कड़वी हो जाएगी, वृक्ष भी कड़वा हो जाएगा। इसलिए पुत्र की प्रशंसा करना स्वाभाविक है। पुत्र सबसे सुंदर है, इसलिए कि माँ भी सुंदर है। हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, सुंदर से सुंदर महंगे से महंगे वस्त्र पहनाते हैं और वो जाकर के फिर रेत में खेलता है, कीचड़ में खेलता है, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते। ना बच्चे को पता कि मेरे जो वस्त्र है वो कैसे हैं। बच्चे को तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो फटे पुराने वस्त्र हैं, कि मैले हैं, कि गरीबी के हैं, कि अमीरी के हैं। वो अपनी मस्ती में है, वो कभी कहता नहीं मुझे क्या पहना हो। लेकिन हमारा अहंकार है कि हमारा बच्चा कहीं जाए, लोग कहें किसका है, कि अमुक का व्यक्ति है, हाँ फिर तो इतना सुंदर होना है। और यदि कपड़े खराब है तो उसका बेटा, और ऐसे। तो इसमें हमारे अपना अहंकार पूरा होता है कि मेरी संतान, मेरे पुत्र कितने अच्छे बन करके जाएं। इतना ही नहीं, मेरे पुत्र मेरे अहंकार की जो मैं पूर्ति नहीं कर सका वो पूर्ति करें। मैं चाहता था वकील बनना, नहीं बन सका तो मेरा पुत्र वकील बने। मैं चाहता था डॉक्टर बनना, नहीं बन सका तो मेरा पुत्र डॉक्टर बने। मैं बहुत धन कमाना चाहता था, नहीं कमा सका तो मेरा पुत्र धन कमाए। पुत्र की बात नहीं है, मेरा अहंकार तृप्त हो रहा है कि मेरा पुत्र है, इसने ऐसा किया है। मेरी जो आकांक्षा थी, अभिलाषा थी, वो मेरे पुत्र के माध्यम से पूरी हो रही है, इसमें मेरा अहंकार तृप्त होता है। खानदान का अहंकार, ज्ञान का अहंकार। कितने ही हम डिग्रियां ले ले यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, और अनेक डिग्रियों को फिर दिखाते फिरें, फिर इतना ज्ञान आ जाए और उस ज्ञान के पहाड़ को हम सर पर रखे फिरते हैं। और ये ज्ञान को रट्टाफिकेशन है। अंग्रेजी में इसको नॉलेज कहते हैं। नॉलेज इज नॉट ए ज्ञान। हमारे हिंदी में या संस्कृत में ज्ञान का अर्थ है जानना, स्वयं का अनुभव। डिग्रियां रट्टाफिकेशन से ली जाती हैं, वो नॉलेज है, नॉलेज ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्वयं का अनुभव है, ज्ञान संबुद्धता है, प्रबुद्धता है। लेकिन हम इतनी सारी डिग्रियों को पहाड़ पर ले जाकर अपने सर पर रख लेते हैं और उससे अहंकार पैदा होता है कि मैं ये हूँ। जबकि ज्ञान वो है, हमारे यहाँ कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, जो विद्या व्यक्तित्व का विकास करे, व्यक्तित्व को निखारे और विद्या प्राप्त करके विनयशील व्यक्ति बन जाए, अहंकारी ना हो। जैसे फल लगते हैं पेड़ पर तो पेड़ झुक जाता है, टहनियाँ झुक जाती हैं। ऐसे ही यदि स्वयं का ज्ञान है असली कि मैं कौन हूँ, इसका पता लग जाए मैं कौन हूँ, तो पता लगेगा, अनुभव होगा कि इस विशाल सृष्टि में मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। विशाल अस्तित्व, जहाँ अरबों अरबों आकाश गंगाएं हैं, अरबों अरबों तारे हैं। मेरा सूरज एक छोटा सा तारा है, मध्यम दर्जे का। उसमें पृथ्वी क्या है?
यदि ये पता लग जाए फिर इस पृथ्वी पर मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये पता लगते ही के साथ हो जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और ये कहते ही अपना अहंकार, पता लगते ही अहंकार विसर्जित हो जाएगा। पर जब तक ये ज्ञान नहीं है तो रट्टाफिकेशन ज्ञान मेरे सर पर चढ़कर बोलता है अहंकार और मुझे दुखी करता है। सब ज्ञानी हैं। आप कहीं बैठ करके किसी के सामने अपनी समस्या बता दीजिए, चाहे रेल में हो, बस में हो, दफ्तर में हो या कहीं और पार्क में, मेरी ये समस्या है, जितने आदमी बैठे होंगे सब आपका समाधान बता देंगे उस समस्या का, ऐसा करो ऐसा करो। आप बीमारी बता दीजिए, मेरे सर में दर्द हो गया है, जितने आदमी हैं आपको दवाइयाँ बता देंगे, वो कुछ नहीं जानते दवाई के बारे में, पर सब दिखाना चाहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे पता है। चारों तरफ हम ये बातें देखते हैं, चारों तरफ कोई नहीं कहता कि मुझे नहीं पता, सब बताना चाहते हैं और सब चीज़ों के बारे में कि मुझे पता है। आप कुछ भी चर्चा करके देख लीजिए। मुझे याद है घटना, पिछले दिनों एक क्लर्क की लॉटरी निकलाई 5 लाख रुपए की। क्लर्क दफ्तर में गया हुआ था, पत्नी को पता लगा 5 लाख की लॉटरी निकली, वो तो घबरा गई। जब मेरे पति को पता लगा 5 लाख की लॉटरी, उसने तो बेचारे ने कुछ 100 रुपये देखे हैं, 1000 भी मुश्किल से देखे हैं। ऐसा ना हो कि 5 लाख सुनकर के खुशी के मारे उसका हार्ट अटैक हो जाए। और जैसा होता है वो बेचारी बिरला मंदिर में भाग करके गई दिल्ली में, और पंडित जी से कहा, पंडित जी ये मेरी समस्या है, 5 लाख की लॉटरी निकली है पति की, मैं कैसे बताऊं। और तथाकथित पंडित, पुजारी, पादरी कभी नहीं कहते कि मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। जब आम आदमी नहीं कहता तो भला वो तो ज्ञानी है, मंदिरों में और चर्चों में बैठे हैं, तुरंत कह दिया आप चिंता ना करें, मैं इसका समाधान खोज लूँगा। कहना कैसे समाधान करोगे, तुम्हारा पति कितने बजे आता है, कि शाम को 7 बजे, कि मैं 7 बजे तुम्हारे घर में आ जाऊँगा और मैं उसको कहूँगा कि देखो तुम्हारी 1 लाख रुपए की लॉटरी निकली है। वो 1 लाख रुपए को हजम कर लेगा, फिर धीरे धीरे बताऊँगा 2 लाख की, 3 की, 4 की, 5 की, वो धीरे धीरे हजम हो जाएगा, आप चिंता ना करें, मैं आ जाऊँगा, मैं संभाल लूँगा। पत्नी प्रसन्न होकर के घर पे आ गई। 7 बजे पति आए दफ्तर से, पंडित जी भी आ गए, और आके चाय वाय पीने के बाद पंडित जी ने बताया, भैया देखो कितनी खुशी की बात है, तुम्हारी 1 लाख रुपए की लॉटरी निकल आई है। और क्लर्क ने कहा, क्या कहा पंडित जी, 1 लाख रुपए की? मैं 50,000 रुपये आपको दान देता हूँ इस 1 लाख में से। और पंडित जी ने कहा 50,000 मेरे? और ये कहते पंडित जी का हार्ट अटैक हो गया। सबकी दशा यही है, कोई नहीं कहता कि मैं नहीं जानता, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मुझे पता है। जबकि जिसको पता लग जाता है, नीति शतक बहुत सुंदर ग्रंथ है, भर्तृहरि जी ने लिखा है अपने अनुभव से जीवन के। वो कहता है जब मुझे कुछ भी नहीं पता था ज्ञान के बारे में, मैं मस्त हाथी की तरह घूमता फिरता ये सोचता था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और जो ही अब तपस्या साधना करके मुझे ज्ञान हुआ है कि मुझे पता लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व ही क्या है, मैं तो बहुत कम जानता हूँ, ना के बराबर, ये भर्तृहरि कह रहे हैं। ज्ञान का अहंकार, कितनी तरह के अहंकार हैं। ज्ञान जो विनय देना चाहिए, झुकना चाहिए, वो अहंकार सर ऊपर उठाता है, सर और भारी हो जाता है। दान तक का अहंकार है, लोग दान देते हैं और हम सभी देखते हैं कि थोड़ा सा दान दिया और वो फोटोग्राफर साथ में होता है, फोटो खींचता है, अखबारों में छपता है, चर्चाएं होती हैं, इतना दान दिया। लोगों को इकट्ठा करते हैं सबके सामने, उसके बाद सबके सामने पैसा या चेक दिया जाता है ताकि लोग देख लें मैंने इतना दान दिया है। दान का अहंकार क्या है?
और कहने वाले कहते हैं कि तुम्हारा एक हाथ दान दे तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। रहीम खान खाना थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, बहुत अच्छे कवि थे और उनको एक दोहा सुनाने में एक सोने की अशर्फी मिलती थी राज दरबार से, और वो अशर्फी लेकर के जो भी उसके पास होता था वो दान दे देते थे। महादानी प्रसिद्ध थे और जब दान देते थे तो आंखें नीची होती थी, हाथ आगे है पर आंखें नीची है, वो देखते नहीं थे मैं किसको दे रहा हूँ। लोगों ने पूछा ये क्या करते हो आप, देखते भी नहीं कि आप किसको दे रहे हो। रहीम कहते हैं देने वाला और है देता है दिन रैन, लोग भ्रम मोह पर करें ताते नीचे नैन। लोग मेरे पर भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूँ, नहीं मैंने दे रहा हूँ। देने वाला और है देता है दिन रैन, दिन रात दे रहा है, जो दे रहा है मैं इधर दे देता हूँ, इसमें मेरा क्या है। ये है निरअहंकारिता। लेकिन हम देखते हैं आजकल की चर्चा करवाते हैं लोग, दान देते हैं, 200 कंबल दिए अखबार में आ जाती है, फोटो खींचते हैं और जाने क्या क्या होता है। इसलिए दान देते हैं अपने अहंकार की तृप्ति के लिए। धर्मशालाएं बनवाते हैं, उन पर लिखा रहता है ये एक पत्थर, ये धर्मशाला अमुक दादा की याद में, उसकी स्मृति में, अमुक के पुत्र अमुक की पुत्री उस पत्नी ने इसलिए बनवाई। उसमें सारे परिवार के दादा सरदादा के नाम आ जाते हैं और लोग कहते हैं केवल इस पत्थर के लिए धर्मशाला बनाई गई है। अहंकार की तृप्ति होती है, दान का अहंकार पता भी नहीं चलना चाहिए। अरे क्या बताऊं, यहां तक कि सन्यास का भी अहंकार होता है। आप देखेंगे कि सन्यास लिया है और उसमें नाम रखे हैं कि जज स्वामी। मैं गढ़गंगा गया था, वहां एक दंडी स्वामी थे और मुझे बताया गया कि कभी रिटायर्ड जज हैं, घर छोड़ करके आ गए थे कुछ साल पहले। दिन का भोजन कर करा के मैं उनके पास बैठ गया, उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर उनसे कुछ बातें होने लगी और मैंने कहा कि मैंने सुना है कि आप तो जज थे, कभी रिटायर्ड जज थे, कुछ बताइए अपने बारे में। वो कहने कि छोड़िए पंडित जी, अब क्या बात करें उस बात की, उनकी चर्चा नहीं करनी है, अब तो केवल राम की चर्चा करनी है, छोड़िए उसको। और राम की चर्चा उन्होंने 2 मिनट की और उसके बाद फिर वो प्रारंभ हो गए। मैं जज था, मैंने इतने केस किए, इतनों को फांसी दी, इतनों को उम्र कैद दी, इतने केस सुलझाए। मैं जिस घर से हूँ उसमें 500 बीघा ज़मीन थी, वो सब छोड़ करके मैं आ गया। और 1 घंटा तक वो फिर राम की चर्चा नहीं अपनी चर्चा करते रहे। अहंकार है। मुस्लिमों में हज करके आते हैं, नाम के सामने पहले हज लगा लेते हैं हाजी, और वो 1000 बार लोग बोलते होंगे हाजी साहब हाजी साहब। ये भी अहंकार है। यानी कितना कितना कहें कि लोग सन्यास लेते हैं फिर उसका अहंकार है। हमारे यहाँ नागा बाबाओं के अखाड़े हैं, कुंभ मेला भरता है और कुंभ मेले में अनेक तरह के अखाड़े जाते हैं, और तो लोग जाते जाते हैं लेकिन अखाड़े वाले बहुत जाते हैं। और उन अखाड़ों में आपस में एक वो निर्णय कर रखा है कि कौन सबसे पहले स्नान करेगा, हर की पैड़ी पर कौन स्नान करेगा। अब बताइए, सन्यास लिए हुए हैं लेकिन उसके बाद भी निश्चित करना पड़ता है कि सन्यास कौन करेगा सबसे पहले स्नान। यानी प्रथम आने की कामना अभिलाषा भी गई नहीं है लेकिन सन्यास ले लिया है। और
अनेक अखाड़े हैं वहाँ। नागा साधु नग्न आते हैं स्नान करने के लिए, हाथियों पर आते हैं, घोड़ों पर चढ़कर आते हैं, बाजे गाजे के साथ आते हैं। उनके पीछे उनके सन्यासी तलवारें लेकर के चलते हैं। अनेक अखाड़े जैसे निरंजनी अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, पंच आह्वान अखाड़ा है, पंच अग्नि अखाड़ा है, पंच अटल अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा, जाने कितने अखाड़े हैं। और ये इसी बात पर जोर, पहले स्नान कौन करेगा। और अनेक बार कितनी तलवार खींच चुकी हैं, झगड़े हो चुके हैं इसी बात करके, पहले स्नान कौन करेगा। मैं अखबारों की कटिंग देख रहा था जिसमें देख रहा था कि आपस में झगड़े हुए, सरकार आई, फिर फैसला किया गया आपस में झगड़ा ना हो, एक स्नान करके जाएगा तो दूसरा उसके 15 मिनट बाद ही आएगा, ये होगा। निर्णय किए जाते हैं, सरकार निर्णय करती है इस बात का कि फैसला कौन आगे पीछे जाएगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। ये संन्यास है। वहाँ रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि अमुक अखाड़े के लोग हमारे घर में हमारे टेंट में घुस गए हमारे, और घुस करके इतने किलो सोना, इतने चांदी, इतने रुपए लूट करके ले गए। सन्यासी हैं, वहाँ सोने का क्या काम। रिपोर्ट लिखी गई है, पुलिस में, अखबारों में आती है। इतने सोने, वैसे नागा बाबा हैं लेकिन वहाँ सोना, और जाने कितने कितने पैसे वहाँ पर हैं। पिछले सैकड़ों वर्षों से मैं पढ़ रहा था, साधु सन्यासियों, नागा बाबाओं, वैरागियों, स्वामियों में, महाराजों में जमकर खूब लड़ाइयाँ हुई हैं। 1760 में हरिद्वार में कुंभ मेले में गोस्वामियों और बैरागियों में जमकर लड़ाई हुई, जिसमें 18,000 लोग मारे गए। सब सन्यासी हैं, घर त्याग करके आए हैं, फिर भी तलवारें, हिंसा, अहंकार, मैं प्रथम। 18,000 लोग मारे गए। जरा देख लेंगे आइए इस बात को। सन 1795 में सिख तीर्थ यात्री और नागा बाबों को भी झगड़ा हुआ, इसमें सैकड़ों मारे गए थे। ये सन्यास है कि अहंकार है। मैं प्रथम। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे किसी को कि हमारे एक मित्र मजाक किया करते थे, पंडित जी रामायणी थे, और वो मजाक में सुनाया करते थे, और वो कहा करते थे व्यंग में कि ये महल किसके हैं। यानी ये बैरागी स्वामियों के हैं, बैरागियों के ये महल हैं। ये रेशमी वस्त्र किसके सूख रहे हैं कि ये नागा बाबाओं के वस्त्र सूख रहे हैं। ये बच्चे किसके खेल रहे हैं कि ये ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे खेल रहे हैं। ये व्यंग है लेकिन तथ्य है, ऐसी ही स्थिति है। इसे आप सन्यास कहेंगे। सब सन्यास बाहर से ओढ़ा गया है, भीतर से आता नहीं है। भीतर से आए तो ये अहंकार नहीं होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मिटने के बाद ही भीतर से सन्यास की भावना आती है। जहाँ कोई चाह नहीं, जहाँ सब छूट गया है, छोड़ा नहीं गया है, छूट गया है, तभी तो सन्यास आता है। लेकिन यहाँ सन्यास का भी अहंकार है कितना बड़ा। ये पायलट बाबा हैं, ये जज स्वामी हैं, और क्या क्या बताऊँ किस किस के बारे में। पहले ही नाम लिख दिया। जब छोड़ करके आगे सन्यास का अर्थ है कि पिछला जीवन समाप्त। जिस दिन सन्यास लिया है उसी दिन से वो पहला दिन है आपके जीवन का, ये समझिए आप। पिछला सब मिट गया है, सब रबड़ कर दिया है, अरेजर। आज से प्रारंभ है आपका जीवन। लेकिन वो सारा जीवन जब तक जीते हैं वो साथ देता है, मन में बसा हुआ है वो घर, वो पद, वो कुर्सी, वो नाम, वो जाता नहीं है। फिर सन्यास किस काम का है। कितनी तरह के अहंकार हैं। मैं तो आश्चर्य करता हूं कि दुख का भी अहंकार। किसी ने पूछा दुख का अहंकार के हाँ, कितने लोग सुनाते हैं बार बार मुझे 8 तरह के रोग हैं, मुझे 4 बार हार्ट अटैक हो चुका है, देखो मैं जिंदा हूं। 3 बार में आदमी मर जाता है। मैं 2 महीने कोमा में रहा, देख लो, फिर भी मैं जिंदा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ।
मुझे शुगर 400-500 है, देख लो, फिर भी मैं हूं। मुझे ब्लड प्रेशर इतना है, मुझे श्वास की बीमारी है, मुझसे चलना मुश्किल हो रहा है, मुझे ये है और वो है, मैं इतने इंजेक्शन लगवाता हूं, मैं इतनी गोलियां रोज खाता हूं, देख लो, फिर भी आपके सामने हट्टा कट्टा हूं। बीमारी का भी अहंकार है कि कितनी बड़ी बीमारी है। बड़े लोगों को बड़ी बीमारियां होती हैं, छोटे लोगों को छोटी बीमारियां होती हैं। बड़े आदमी कभी छोटी बीमारी का जिक्र नहीं करेंगे, वो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। अहंकार है, छोटी का थोड़े, दुख का अहंकार। यदि हानि हो जाए किसी को 1,00,000-2,00,000 रुपए की, तो सब जगह बताते फिरेंगे मेरे 1,00,000 रुपए की हानि हो गई। और जब 10 लाख रुपए प्रॉफिट घर में आता है तो किसी को नहीं बताते कि मुझे 10 लाख प्रॉफिट हुआ। और यदि हानि 10-20 करोड़ की हो तो अखबारों में आ जाता है इतनी हानि हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ? बताते फिरते हैं कि मैं इस योग्य हूं कि 10 करोड़ की हानि सहन कर सकता हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। दुख का भी अपना अहंकार है। यानी बड़े आदमियों के दुख भी बड़े हैं, छोटे आदमियों के दुख भी छोटे हैं। सब तरह का अहंकार पाले हुए हैं। मैं तो यहां तक देखता हूं इतनी छोटी छोटी बातों का अहंकार होता है कि पूछ क्या क्या बताऊं। छोटी छोटी बातें। हिंदुओं में अहंकार, हमारा वैदिक धर्म सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। अहंकार हो गया इसमें, तुम्हारा क्या अहंकार है? ये सबसे प्राचीन है। जितना प्राचीन होता है अच्छा तो होता है, उसमें उतनी ही कुरीतियां भी होती हैं, सड़न भी उतनी ही होती है। किसी का हमारा धर्म बिल्कुल नया है, कोई कहता है हमारा धर्म वैज्ञानिक है। अहंकार हो गया है छोटी छोटी बातों का। मैं कई बार लोगों को देखता हूं कि मैं बिना स्नान किए कभी चाय भी नहीं पीता। अगर पी लेता तो क्या फर्क पड़ता था? क्या इससे धर्म का पालन हो गया कि तुम बिना स्नान किए चाय नहीं पीते? मैं प्रतिदिन यज्ञ हवन करता हूं, चाहे 5 मिनट करना पड़े, उसके बिना मैं नहीं घर से निकलता। अब इसका भी अहंकार हो गया। मैंने आज तक सिगरेट बीड़ी को हाथ नहीं लगाया। दुनिया पीती है, आप भी पी लेते, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कभी मीट नहीं खाया। सारी दुनिया खा रही है, सारे ईसाई, सारे इस्लाम, तू भी खा लेता, क्या फर्क पड़ता है? 10, 20, 30, 100 मुर्गे तू भी खा जाता, कोई कमी थोड़ा आनी इस धरती पर। लेकिन अहंकार के मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। और वैसे पूछ ले और क्या किया है, ये तो सही है कि ये मैंने नहीं किया। उनसे पूछा किया क्या है तूने? नहीं किया, सुन लिया। किया क्या है? तुमने कोई साहित्य रचा हो, कोई बहुत बड़ी चित्रकारी, चित्रकला, मूर्तियां बनाई हो, तुम कोई बहुत बड़े संगीतकार हो, तुमने बहुत अधिक धन अर्जित कर लिया हो, तुम बहुत बड़े गायक हो गए हो, तुम बहुत बड़े लेखक हो, क्या दिया है समाज ने, समाज को आपने? क्या योगदान है समाज में आपका? ये नहीं कि आपने सिगरेट नहीं पी, बहुत बड़ी बात की है। धूम्रपान नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया। अहंकार किस बात का है? लेकिन अगर कर लेते और कुछ और कर लेते, बड़े साहित्यकार होते, संगीतकार होते, तो फिर भी आप धूम्रपान कर लेते तो वो कैसा होता? और कितने ही लोग हैं जो सब कुछ करते हैं लेकिन जिनके आज भी नाम हैं, उनको कोई नहीं कहता कि इसमें ये, जिसको हम ऐब कहते हैं, जिसको हम अवगुण कहते हैं, उसका कोई नाम नहीं लेता। जो उन्होंने समाज को दे दिया है बस उसका नाम लेते हैं। किस बात के अहंकार हैं कि मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, चाय भी नहीं पीता? क्या है ये? तो हम इस तरह के जो सूक्ष्म अहंकार हमारे भीतर चले जाते हैं, हम उनसे बचें। केवल अपने आप को ना देखें, दूसरों को भी देखें। दूसरे कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, इस बात को तो देखो। हमने क्या दिया है समाज को?
दूसरों ने सब कुछ खा पी के भी और उसके बाद भी कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, क्या उनका योगदान है। एक बार तो सोचना चाहिए हमें, लेकिन नहीं। सूक्ष्म अहंकार, हर बात का अहंकार, अहंकार घुस जाता है। कमाने का अहंकार है तो दान भी देने का अहंकार हो गया कि मैंने दिया है। दोनों बातें एक ही हो जाती हैं। हम तिजोरी पर ध्यान दें, सदा पैसे गिनते रहें, या कि मैं कहूं कि मैं कभी नोट को, पैसे को हाथ नहीं लगाता। वो जो इतना तिजोरी में कमाया वो भी अहंकार है, और मैं पैसे के हाथ नहीं लगाऊंगा कभी भी, ये मेरा अहंकार है। केंद्र में दोनों के धन है, चाहे मैं कमाऊं या मैं हाथ ना लगाऊं, बात एक ही है। सबको कहते फिरते मैं हाथ नहीं लगाता। किसको नहीं लगाता? धन को। केंद्र में धन है, अहंकार पैदा हो गया है। कितनी तरह के सूक्ष्म अहंकार हैं, और हर जगह हम अपनी प्रशंसा चाहते हैं। इन सारी बातों के लिए लोग कहें आपने बहुत अच्छा काम किया है, और प्रशंसा अहंकार का भोजन है। जितनी हम प्रशंसा सुनना चाहते हैं, और सभी सुनना चाहते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं सब प्रशंसा सुनना चाहते हैं, और प्रशंसा अहंकार को और बढ़ाती है, उसको खाद पानी डालती है, और अहंकार का पेड़ और मजबूत होता चला जाता है। सब प्रशंसा चाहते हैं, सब प्रशंसा चाहते हैं। मैंने इतना दान कर दिया, प्रशंसा करो। संन्यास ले लिया, संसार छोड़ दिया, प्रशंसा करो। इतनी विद्या प्राप्त कर ली, प्रशंसा करो। मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, प्रशंसा करो। मैंने बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लिया, मेरी बड़ाई करो। और जो ही प्रशंसा करते हैं तो वो पेड़ और मजबूत होता जाता है अहंकार का। एक मित्र ने प्रश्न किया था, भगवान ये अहंकार बनाता ही क्यों है? ये ऐसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, क्यों बनाता है भगवान, जब ये खराब हैं तो? हाँ, हम कह सकते हैं भगवान की बहुत बड़ी गलती है क्यों बनाता है, क्योंकि हम ऐसा भी समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं, उसको भगवान को पता नहीं है। लेकिन आप जहाँ पर भी देखेंगे, परमात्मा ने एक द्वंद्वात्मक सृष्टि बनाई है। द्वंद्व दो तरह का, काला है, गोरा है, सुंदर है, असुंदर है। यदि असुंदर ना हो तो सुंदर को कौन पूछेगा कि ये सुंदर है? अंधेरा ना हो तो प्रकाश की कीमत क्या है? जलती हुई धूप ना हो तो छाया की कौन प्रशंसा करेगा? सोच के तो देखें आप। द्वंद्व पूरा का पूरा सृष्टि द्वैत में है, द्वंद्वात्मक है। और सभी संत हो जाएं, पूरे वर्ल्ड, पूरा संसार संत हो जाए तो किसको पता लगा कि ये संत है? असंत हैं, तुष्ट हैं, इसलिए संत हम कहते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि बुरे आदमी भी हैं, नहीं तो कौन अच्छा कहेगा। और ये इन सब से मिलकर के ही, कांटे भी हैं तो फूल की कीमत है। इसलिए सब मिला करके सृष्टि बनी है। परमात्मा ने जो बनाया है वो सुंदर है, और इसी संघर्ष में, इसी को स्वीकार करते हुए हम अपने आनंद में मग्न रह सकते हैं। परमात्मा में विश्वास करें, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु हम तो कुछ भी नहीं है, हमें सद्बुद्धि दे, हमें सन्मार्ग दिखा। जो ही हम इस प्रार्थना में, मैं कौन हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, जो ही हम ये भाव हमारे भीतर आएगा, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे सन्मार्ग दिखा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपके संतान हूँ, अहंकार धीरे धीरे मिट जाएगा। यही एकमात्र तरीका है, बाकी सब में अहंकार है। आज इतना ही। जय श्री राम।